प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमो नमः। इस संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। हम किरातार्जुनीयम के अध्ययन प्रसंग में आज किरातार्जुनीयम के 19वें श्लोक से अपना अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम श्लोक का वाचन करते हैं। महौजसो मान धना धनार्चिता धनुर्भृतः संयति लब्धकीर्तयः न संहता तस्य न भिन्न वृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्त्यशुभिः शमीहितुम्। महौजसो मान धना धनार्चिता धनुर्भृतः संयति लब्धकीर्तयः न संहता तस्य न भिन्न वृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्त्यशुभिः शमीहितुम्। इस श्लोक में दुर्योधन के सैनिकों के पराक्रम के विषय में, उनकी स्वामी भक्ति के विषय में बताया गया है कि दुर्योधन के सैनिक किस प्रकार से दुर्योधन के प्रति समर्पित रहते हैं। महौजसः महाशक्तिशालिनः महताम ओजाः येषां ते महौजसः, अर्थात महान ओजस्वी हैं, अत्यधिक ओजस्वी हैं, महाबलशाली हैं। कौन? दुर्योधन के जो सैनिक हैं। और कैसे हैं? बलशाली होने के साथ साथ महौजसः मान धनाः, स्वाभिमानी हैं। दुर्योधन के सैनिक महान पराक्रमी हैं और स्वाभिमानी हैं। धनार्चिताः, धनेन अर्चिताः धनार्चिताः, धन से, पुरस्कार से, दुर्योधन के द्वारा किए गए धन से की अर्चना मीन्स उचित, उनके योग्य अनुरूप उनको धन, उनको पुरस्कृत किया गया है। ऐसे धनार्चिताः, धन से सम्मानिताः। संयति लब्ध कीर्तयः, संयति युद्धेषु संग्रामेषु लब्ध कीर्तयः, जिसने कीर्ति प्राप्त की है। युद्धों में संयति युद्धेषु, युद्ध में जिन्होंने क्या किया है? लब्ध प्राप्त किया है। क्या? कीर्तयः, कीर्ति प्राप्त की है। पीठ दिखा करके युद्ध भूमि से या पराजित होकर के युद्ध भूमि से लौटने वाले सैनिक नहीं है। न संहता तस्य न भिन्न वृत्तयः, न संहता, संगता मीन्स एकत्र होना, एकजुट होना। एकजुट होते हैं लेकिन नहीं एकजुट होते, किसमें? षड्यंत्र करने में। न संहता, भिन्न या जो है दुर्योधन के विरुद्ध या स्वार्थ सिद्धि के लिए न संगता, संगठित नहीं होते हैं। वैसे तो संगठित है लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? न संगता, संगठित नहीं होते हैं। किसमें? स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने राजा के विरुद्ध विद्रोह के लिए वो एकजुट नहीं होते हैं। और न भिन्न वृत्तयः, उनमें परस्पर अविरुद्ध व्यवहार वाले भी नहीं हैं। भिन्न वृत्तयः, विरुद्ध व्यवहार, यानी एक दूसरे से आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि उसको क्या कहेंगे? द्वेष। परस्पर उनमें द्वेष भावना नहीं है, विचारों में भिन्नता नहीं है। भिन्न वृत्तयः, वृत्ति व्यवहारः यस्य भिन्नः ते भिन्न वृत्तयः, जिनके व्यवहारों में भिन्नता होती है उन्हीं को क्या कहा जाता है? भिन्न वृत्तयः। लेकिन दुर्योधन के सैनिक कैसे हैं? न भिन्न वृत्तयः, उनमें, उनकी वृत्तियों में, उनके व्यवहार में भिन्नता नहीं है। समरूप है। समरूप मतलब जो यह विशेषता बताई गई है, कौन सा? महौजसः मान धना धनार्चिता धनुर्भृतः संयति लब्ध कीर्तयः, यह विशेषताएं, यह व्यवहार किसमें है? सभी सैनिकों में है, एक में नहीं है। इसके विरुद्ध कोई सैनिक नहीं है, उनमें कोई परस्पर भिन्न वृत्तियां नहीं हैं। इसके साथ ही धनुर्भृतः, धनुर्भृतः, धनुष को धारण करने वाले हैं। कौन? दुर्योधन के सैनिक।
धनुर्भृतः धनुर्धारी योद्धा। और कैसे धनुर्धारी योद्धा हैं? संयति लब्ध कीर्तयः, जो युद्ध में यश प्राप्त करने वाले हैं। अशुभि, अशुभि, अशुभि मीन्स प्राणपण से, अपने प्राण और पण से यानी तन मन धन से, प्राण तन पण धन, तन मन धन से हर प्रकार से दुर्योधन का हित चाहने वाले हैं। तस्य प्रियाणि समीहितुम वांछन्ति। धनुर्भृता अशुभि प्राणपणेन तस्य दुर्योधनस्य प्रियाणि प्रिय कर्तुम इच्छन्ति, जो उसका प्रिय व्यवहार है तस उसको समीहितुम करने के लिए वांछन्त इच्छा करते हैं। दुर्योधन के सैनिक प्राणपण से उसका प्रिय करने के लिए सदैव इच्छुक रहते हैं। एक बार फिर से देखें। महौजसो मान धना धनार्चिता धनुर्भृतः संयति लब्ध कीर्तयः। महौजसो महान ओजस्वी, महान पराक्रमी, और मान धनाः स्वाभिमानी, धनार्चिताः दुर्योधन के द्वारा जिनको प्रभूत धन से अर्चना की गई है, सम्मानित किया गया है, वेतन से, पुरस्कार से, पारितोषिक से जिसको सम्मानित किया गया है, ऐसे धनुर्भृता धनुष धारण करने वाले, संयति संग्राम में, रणभूमि में, लब्ध कीर्तयः जिसने यश अर्जित किया है, प्राप्त किया है, और न संहता तस्य न भिन्न वृत्तयः, उनमें परस्पर वैसे तो संगठित हैं लेकिन न संगता, दुर्योधन का अहित करने के लिए या अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए संगठित नहीं होते हैं। दुर्योधन के हित के लिए संगठित होते हैं लेकिन अपने स्वार्थों के लिए वे सैनिक संगठित नहीं होते कि अपना स्वार्थ के लिए स्वामी के विरुद्ध खड़े हो जाएं, ऐसे सैनिक नहीं हैं। न भिन्न वृत्तयः, उनमें परस्पर भिन्न वृत्तियां या भिन्न व्यवहार नहीं पाए जाते। और प्रियाणि वांछन्ति अशुभिः समेहितुम तस्य, तस्य दुर्योधन से प्रियाणि वांछन्ति, प्रिय चाहते हैं, प्रिय होने की कामना करते हैं। कैसे? अशुभिः प्राणपण से, प्राणपण से, तन मन धन से दुर्योधन के हित की कामना करते हैं, ऐसे सैनिक दुर्योधन के हैं। स्वामी भक्त सैनिक, एक शब्द में अगर कहा जाए तो दुर्योधन के सैनिक कैसे हैं? स्वामी भक्त हैं, तन मन धन से हर प्रकार से अपने स्वामी की अर्थात दुर्योधन के हित की ही चाह उनको है। अगला, महीभृतां सच्चरितैः चरैः क्रियाः सवेदनिशेषमशेषितक्रियः महोदयैस्तस्य हितानुबन्धुभिः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः। महीभृतां सच्चरितैश्चरैः क्रियाः सवेदनिशेषमशेषितक्रियः महोदयैस्तस्य हितानुबन्धुभिः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः। अशेषित क्रियः स सच्चरितैः, अशेषित क्रियः अशेषित क्रिया, जिसकी क्रिया शेष हो, इसका मतलब कार्य संपन्न न हुआ हो। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? अशेषित क्रिया, यानी कोई भी कार्य बचा नहीं है, अर्थात अपने समस्त राजकीय कार्यों को समाप्त कर लेने वाला। सा कौन? सह दुर्योधनः। सच्चरितैः, सच्चरितैः सच्चरितैः, सद्चरितैः यानी उत्तम चरित्र वाले, अच्छे चरित्र वाले, शुद्ध चरित्र वाले। सच्चरितैः चरैः,
चरैः, गुप्तचरैः। चरैः का मतलब यहाँ पर क्या होगा? गुप्तचर। उसके गुप्तचर कैसे हैं? शुद्ध चरित्र वाले हैं, गुप्तचरैः। महीभृताम क्रिया निःशेषम वेद। महीभृताम, महीभृत मीन्स राजा, धरती का स्वामी जो है उसी को महीभृत कहा जाता है। तो राजाओं के, कौन से राजाओं की? जो मित्र राजा हैं उनकी और जो शत्रु राजा हैं उनकी, दोनों ही की क्रियाओं पर राजागण अपने गुप्तचरों के द्वारा नजर रखते हैं। तो दुर्योधन भी क्या करता है? अपने समस्त राजकीय कार्यों को निपटाते हुए, अपने समस्त राजकीय कार्यों को करते हुए, उनको पूर्ण करके, वह दुर्योधन अपने सच्चरितैः चरैः, शुद्ध चरित्र वाले, बिकाऊ नहीं, वफादार, शुद्ध चरित्र वाले, सम्यक चरित्र वाले गुप्तचरों के द्वारा महीभृत्याम क्रियाम निःशेषम वेद, राजाओं के क्रियाम, कार्यों को, कौन सा राजा हमारे विषय में क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है, उन सारी क्रियाओं को, निःशेषम, शेषम वही चीजें हैं जो अशेषित क्रिया में है, अशेषित जहाँ शेष बचा ना हो, और यहाँ पर भी निःशेषम यानी कुछ भी बाकी न हो, यानी सारी क्रियाओं को, सारे क्रियाकलापों को, जो दुर्योधन के प्रति अच्छे हैं ऐसे भी क्रियाकलाप, और जो उसके विरुद्ध हैं उन क्रियाकलापों को, सारे क्रियाकलापों को वह वेद, वेद मीन्स जानना, जानता है। किसके द्वारा जानता है? सच्चरितैः चरैः, अपने शुद्ध आचरण के गुप्तचरों द्वारा वह अपने जो प्रतिपक्षी राजा है उनकी भी और जो मित्र राजा हैं उनके भी सारे क्रियाकलापों पर नजर रखता है, दृष्टि रखता है और जानता है उनके विषय में। दुर्योधन के क्रियाकलापों के विषय में कोई नहीं जान पाता। इसकी क्रियाकलाप, दुर्योधन की क्रियाकलाप के विषय में लोगों को तब पता चलता है जब कार्य संपन्न हो जाता है। धातुरिव तस्य महोदयैः हितानुबन्धभिः फलैः प्रतीयते। धातु इव, धातु विधातु, ब्रह्मा के समान, ईश्वर के समान। हम ईश्वर की कृपा का अनुभव कब करते हैं? जब वह संकल्प लेता है तब नहीं करते। जब वह करता है तब भी हम उसकी कृपा का अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन जब उसकी कृपा का फल हमें प्राप्त होता है तब हम समझते हैं कि ईश्वर की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से ईश्वर के विधाता की गति को कोई नहीं जान पाता, उसी प्रकार से दुर्योधन की भी गति को, कि वह क्या करना चाहता है, क्या करने वाला है, उसकी भी गति को कोई जान नहीं पाता है। लेकिन कब जानते हैं? जब वह संकल्प लेता है तब नहीं जान पाते। ईश्वर ने संकल्प लिया आज वर्षा करानी है, नहीं मालूम पड़ा। वर्षा की व्यवस्था हुई तब भी नहीं मालूम पड़ा। लोगों को कब मालूम पड़ता है? जब वर्षा शुरू हो जाती है, जब जल प्राप्त हो जाता है तब पता चलता है कि अब ईश्वर की कृपा हो गई है। उसी प्रकार से दुर्योधन भी किसी कार्य की योजना बनाता है, लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन जब उस कार्य का उद्योग करता है लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन जब उसका फल प्रजा को प्राप्त होता है तब लोगों को मालूम पड़ता है कि दुर्योधन इस कार्य को करने वाला था या इस कार्य में प्रवृत्त था। धातुरिव विधाता के समान तस्य, उसके महोदयैः, महति उन्नति संपन्नैः, राज्य के उन्नति विषयक, हितानुबन्धुभिः, जो बंधु बांधव हैं उनके हितकारी, कल्याणकारी योजनाओं को कैसे जानते हैं? फलैः प्रतीयते, जब फलित हो जाती हैं, जब उनका कल्याण हो जाता है तब लोगों को उसके विषय में पता लगता है। अर्थात संपूर्ण आवश्यक राजकार्यों को समाप्त करके दुर्योधन अपने अधीनस्थ राजाओं अथवा शत्रु राजाओं के क्रियाकलापों, उनके व्यवहारों प्रति, उनके मानसिक भावों के भी अपने जो निर्लोभी, जो स्वामी भक्त गुप्तचर हैं, जो शुद्ध आचरण वाले गुप्तचर हैं, उनके द्वारा उनके मनोगत भावों तक को जान लेता है। लेकिन जो दुर्योधन की योजनाएं हैं, जो दुर्योधन के प्रजा विषयक, राज्य विषयक या बंधु बांधवों के विषयक जो कार्य हैं, यह इसकी सूचना, उसके कार्यों की सूचना जब वह कार्य पूर्ण हो जाते हैं, फल प्रदान करते हैं, तब लोगों को पता चलती है। उसके पहले उसके मन की बातों को कोई भी जान नहीं पाता है। अगला देखें,
न तेन सज्जं क्वचिदुद्यतं धनुः कृतं न वा कोपविजिह्यमाननम् गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैः माल्यमिवास्य शासनम् न तेन सज्जं क्वचिदुद्यतं धनुः कृतं न वा कोपविजिह्यमाननम् गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैः माल्यमिवास्य शासनम्। दुर्योधन की आज्ञा का पालन प्रजा बड़े ही श्रद्धा भाव से करती है। दुर्योधन को कभी क्रोध पूर्वक या दंड के बल पर शासन नहीं करना पड़ता। इस श्लोक में इसी का वर्णन है कि तेन क्वचित सज्जम धनुः न उद्यतम तेन दुर्योधनेन क्वचित कदापि कुत्रापि तेन दुर्योधनेन क्वचित कुत्रापि कदापि सज्जम सज्जम जब धनुष रखा जाता है तो उसके प्रत्यंचा या डोरी उतार दी जाती है। कभी भी धनुष पर डोरी चढ़ा करके धनुष को रखा नहीं जाता है। और जब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ती है तो इसका मतलब कि धनुर्धर सज्ज हो रहा है, तैयार हो गया है युद्ध हेतु। लेकिन उसी को सज्ज होना कहते हैं। सज्ज होना मतलब कि धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना। आप लोग देखिए, मानस में भी है और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी है। मानस में भी है कि लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े काहू न लखा देख सब ठाड़े। जो धनुष रखा था सीता जी के स्वयंवर में, उस पर प्रत्यंचा चढ़ी हुई नहीं थी। धनुष को उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा करके और उसको खींचते किसी ने भी रामचंद्र जी को नहीं देखा। ये उनके पौरुष का कमाल था। इतनी फुर्ती से उन्होंने सारा कार्य किया। लेत धनुष को लिया, चढ़ावत, तो अब यहाँ चढ़ावत का मतलब क्या है? वही डोरी चढ़ाना या प्रत्यंचा चढ़ाना। और खेचत, खींचना उस प्रत्यंचा को गाढ़े तीव्रतर वेग से। काहू न लखा, किसी ने देखा नहीं इस घटना को। सब ठाड़े, सबने क्या देखा कि श्री रामचंद्र धनुष हाथ में लेकर के खड़े हैं। तो उसी प्रकार से दुर्योधन का धनुष भी रखा है शस्त्रागार में, लेकिन कभी उसको उस पर सज्ज होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस पर कभी डोरी चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि प्रजा और मित्र राजागण हमेशा उसकी बात को अनुशासन, दंड के बल से नहीं, भय से नहीं, बल्कि श्रद्धा भाव से मानते हैं। तात्पर्य कवि का ये है। तेन क्वचिद सज्जम धनुः न उद्यतम तेन दुर्योधनेन क्वचिद कदापि सज्जम धनुः प्रत्यंचा सहितम धनु न उद्यतम धना धारणम कृतम, नहीं उठाया, कभी भी प्रत्यंचा सहित धनुष को उठाया नहीं। और आननम व कोप विजिह्यम न कृतम, आननम मुखम, अपने मुख को कभी भी, कोप विजिह्यम, जब व्यक्ति क्रोधित होता है, कुपित होता है, तो उसके मुख पर एक अजीब सी भाव आ जाती है, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, भावें कुटिल हो जाती हैं। यानी क्रोधी मुख जो होता है उसका एक अलग ही प्रकार होता है। लेकिन दुर्योधन के मुख पर कभी भी क्रोध से कुटिलता या टेढ़ापन नहीं आया। कभी भी उसने अपने मुख को क्रोध से टेढ़ा नहीं किया। आननम व कोप विजिम न कृतम, कभी भी उसने अपने मुख पर क्रोध को आने नहीं दिया। गुणानुरागेण नराधिपैः, क्यों? क्योंकि उसको कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ना कभी उसको शस्त्र उठाने की ज़रूरत पड़ी, ना कभी उसको क्रोध करने की ज़रूरत पड़ी। व्यक्ति को क्रोध कब आएगा? जब उसकी बात कोई नहीं मानेगा या उसको किसी प्रकार से कष्ट पहुंचाएगा। लेकिन दुर्योधन के गुणों के प्रति अनुराग के कारण, दुर्योधन के गुणों के प्रति अनुराग के कारण, उसके गुणों में प्रीति होने के कारण जो राजागण हैं, नराधिपैः, नराधिपैः जो अन्य राजा हैं,
वे सब अस्य शासनम, इसके शासन को, इसके अनुशासन को, इसकी सत्ता को माल्यमेव शिरोभि ऊह्यते, बड़े प्रेम से प्रेम पूर्वक उसी प्रकार से अपने मस्तक पर धारण करते हैं जिस प्रकार से व्यक्ति को माला धारण कराई जाती है। पुष्पमाला के समान इसकी आज्ञा को स्वयं ही सर झुका करके प्रेम से मान लेते हैं, तो फिर किसी को अपना क्रोध व्यक्त करने या धनुष उठाने की आवश्यकता कहाँ से पड़ेगी। अगला देखें। दुर्योधन अपने भाई को राज्य का भार सौंप करके स्वयं यज्ञाति धार्मिक क्रियाओं में निमग्न रहता है। अगले श्लोक में इसी की चर्चा की गई है। स यौवराज्ये नौ यौवनोद्धतं निधाय दुःशासनमिद्धशासनः मखे स्वखिन्नोऽनुमतः पुरोधशा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम् स यौवराज्ये नवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासनमिद्धशासनः मखे स्वखिन्नोऽनुमतः पुरोधशा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्। इद्धशासनः स, इद्धशासनः कः? दुर्योधनः। इद्धशासनः कः अस्ति? दुर्योधनः अस्ति। इद्धशासनः अप्रतिहत यस्य शासनः, अप्रतिहत यस्य आज्ञा स इद्धशासनः, यानी जिसकी आज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं करता, ऐसा, यानी अनुल्लंघनीय आज्ञा वाला या अप्रतिहत आज्ञा वाला। कौन? दुर्योधन। नव यौवनोद्धतम, नवीन युवावस्था के कारण उद्धत या उद्दंड या प्रगल्भ, किसको? दुशासनम, दुशासन को। दुशासन अभी युवा है और युवावस्था के कारण उसके अंदर उद्दंडता है। सभी युवक उद्दंड नहीं होते, लेकिन उसके अंदर उद्दंडता है। इसका जिक्र किया है किसने? महाकवि भारवी ने। नव यौवनोद्धतम, नवीन युवावस्था के कारण उद्दंड। कौन? दुशासनम, दुशासन। यौवराज्ये निधाय, युवराज के पद पर बिठा करके, आसीन करके। अच्छा, युवराज का मतलब क्या है? युवा राजा सा युवराजा, जो नवयुवक राजा है, जो आगामी राजा बनने वाला है, वही युवराज। यौवराज्ये निधाय, युवराज के पद पर उसको बैठा करके, पुरोधशा अनुमतः, पुरोधशा पुरोहितेन, पुरोहित जो है उन्हीं को पुरोधशा भी कहा जाता है, या धार्मिक गुरु या जो महामात्य होते थे, उन्हीं से अनुमतः, अनुमति प्राप्त करके। अखिन्नः आलस्य रहितः, खिन्नः दुखी मन से करना है किसी प्रकार, ऐसा नहीं, इस प्रकार से नहीं। वह आलस्य रहित होकर के आनंद पूर्वक, उत्साह पूर्वक मखेशु हवनाधिकारियों द्वारा, मख यज्ञ हवनाधिकारियों द्वारा हिरण्यरेतसम, हिरण्यरेतसम अग्निदेवम वैश्वानरम धुनोति प्रीणयति प्रसादयति, अग्निदेव को वह प्रसन्न करता है। हविष्यान्न के द्वारा, यज्ञादि क्रियाओं में हविष्यान्न के द्वारा वह अग्निदेवता को प्रसन्न करता है। इद्धशासनः अप्रतिहत आज्ञा वाला सह दुर्योधनः नव यौवनोद्धतम, नवीन युवावस्था को प्राप्त होने के कारण थोड़ा प्रगल्भ हुए। दुशासनम, दुशासन को यौवराज्य
युवराज के पद पर निधाय स्थापित करके या युवराज बनाकर, पुरोधशा पुरोहितों की अनुमतः आज्ञा से अखिन्नः आलस्य रहित होकर के मखेशु हवनादि क्रियाओं में हिरण्य रेतशम अग्नि को दिनोति प्रसन्न करता है। वह दुर्योधन, अप्रतिहत आज्ञा वाला दुर्योधन, अनुल्लंघनीय आज्ञा वाला दुर्योधन युवराज के पद पर बैठा करके किसको, दुशासन को, और पुरोहितों की आज्ञा से अग्निदेव को हवनादि क्रियाओं द्वारा प्रसन्न करता है, जिसके कारण देवता भी सहज ही उससे प्रसन्न रहते हैं और उसके राज्य में सुख शांति और वैभव की वृद्धि करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे के श्लोकों को फिर हम अपने अगले वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और तब तक के लिए नमो।